रोहित बोला, घबराकर तेज सांस लेते हुए। भाई पप्पू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लोग हमें ढूंढ रहे हैं। पप्पू बोला, डर और ओवर कॉन्फिडेंस मिक्स। घबराना मत, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। बस थोड़ा सा उल्टा हो गया है। गुड्डू बोला, डर के मारे कांपते हुए। थोड़ा सा? भाई, पीछे 10 लोग डंडा लेकर आ रहे हैं। नरेटर बोला, तेज सस्पेंस भरे टोन में। क्या था पप्पू का ये खतरनाक प्लान, और क्यों पूरी कॉलोनी इनके पीछे पड़ी थी? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। नरेटर बोला, हल्के मजेदार अंदाज में। एक छोटी सी गली में 3 दोस्त बैठे थे, रोहित, पप्पू और गुड्डू। तीनों इतने बोर थे कि अगर बोरियत का ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल इन्हीं को मिलता। रोहित बोला, उबासी लेते हुए, यार, जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। सुबह उठो, मम्मी के काम करो, फिर सो जाओ। ये कोई लाइफ है क्या? पप्पू बोला, आंखों में चमक के साथ, भाई, अगर जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं है तो खुद बनानी पड़ती है। गुड्डू बोला, कंफ्यूज होकर, मतलब पटाखे फोड़ेंगे क्या? पप्पू बोला, थोड़ा चिढ़कर, अरे नहीं बे, पैसा कमाएंगे, और वो भी स्मार्ट तरीके से। रोहित बोला, संदेह में, तेरे स्मार्ट तरीके में हमेशा पुलिस क्यों आ जाती है? पप्पू बोला, ड्रामेटिक अंदाज में, आज से हम ही स्टार्टअप करेंगे। नैरेटर बोला, और बस पप्पू के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आ चुका था। पप्पू बोला एक्साइटेड होकर, देख, लोग लाइन में लगना पसंद नहीं करते। रोहित बोला, हाँ, बिल्कुल नहीं, बैंक, रेलवे, हर जगह लाइन ही लाइन। पप्पू बोला, तो हम पैसे लेकर उनकी जगह लाइन में खड़े हो गए। गुड्डू बोला हैरानी से, भाई ये तो जीनियस आइडिया है। नैरेटर बोला, और फिर तीनों पहुंच गए बैंक के बाहर। रोहित बोला, थका हुआ, भाई 2 घंटे हो गए, मेरी टांगें जवाब दे चुकी है। पप्पू बोला शांत रहकर, धैर्य रख, कस्टमर आएगा। अंकल बोला संदेह से, तुम लोग लाइन में खड़े हो? पप्पू बोला प्रोफेशनल अंदाज में, जी अंकल, 100 रुपए देंगे तो हम आपकी जगह खड़े रहेंगे। अंकल बोला, ठीक है, ये लो पैसे। नैरेटर बोला, अंकल पैसे देकर चले गए, लेकिन 10 मिनट बाद वापस आ गए। अंकल बोला गुस्से में, मेरा नंबर आया? रोहित बोला सीधे साधे अंदाज में, नहीं। अंकल बोला गुस्से में चिल्लाकर, तो मैं क्यों गया था? पप्पू बोला धीरे से मजाक में, एक्सपीरियंस लेने। नैरेटर बोला, बस फिर क्या था? अंकल गुस्से में पैसे वापस मांगने लगे और तीनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरा आइडिया, रेंट अ फ्रेंड। नैरेटर बोला, पहला प्लान फेल हो चुका था, लेकिन पप्पू का दिमाग अभी भी चालू था। पप्पू बोला, अब की बार कुछ बड़ा करेंगे। रोहित बोला, भगवान के लिए लीगल करना। पप्पू बोला, हम रेंट अ फ्रेंड सर्विस शुरू करेंगे। गुड्डू बोला, मतलब पैसे लेकर दोस्त बनेंगे? पप्पू बोला, बिल्कुल, लोनली लोगों के लिए दोस्त ऑन रेंट। कस्टमर बोला उदास होकर, मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे साथ घूमोगे? रोहित बोला खुश होकर, 200 प्रति घंटा, हम फुल दोस्ती देंगे। नैरेटर बोला, तीनों कस्टमर के साथ मॉल में घूमने लगे। कस्टमर बोला इमोशनल होकर, भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो। पप्पू बोला धीरे से, पैसे अच्छे हैं भाई। कस्टमर बोला, अब तुम लोग मेरा प्रोजेक्ट भी बना दो। रोहित बोला हैरानी में, अरे भाई ये फ्रेंडशिप है या इंटर्नशिप? नरेटर बोला, 2 प्लान फेल हो चुके थे, लेकिन पप्पू ने हार नहीं मानी। पप्पू बोला, अब की बार अल्टीमेट प्लान। रोहित बोला, अब क्या बेचेंगे? पप्पू बोला, जादुई तेल। गुड्डू बोला, क्या करेगा ये? पप्पू बोला, बाल उगाएगा, लंबाई बढ़ाएगा, दिमाग तेज करेगा। रोहित बोला शौक में, इतना सब एक ही बोतल में? पप्पू बोला जोर से, एक तेल, हर समस्या का समाधान। आदमी बोला, अगर काम नहीं किया तो? पप्पू बोला, तो अगली बार फ्री देंगे। नरेटर बोला, लेकिन अगली बार वही आदमी 10 लोगों के साथ आया। आदमी बोला गुस्से में, ये क्या बेचा था? रोहित बोला डरकर, भागो। नरेटर बोला धीमे टोन में, अब तीनों छत पर बैठे थे, पहली बार बिल्कुल चुप। रोहित बोला, यार हमसे कुछ नहीं होगा। गुड्डू बोला, हर प्लान फेल हो जाता है। पप्पू बोला सीरियस होकर, क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढ रहे थे।
मम्मी बोली गुस्से में, फिर क्या कर रहे थे तुम लोग? रोहित बोला धीरे से, कुछ नहीं मम्मी। सीन 7, नई शुरुआत। नैरेटर बोला इस बार तीनों ने सच में बदलने का फैसला किया। पप्पू बोला अब सही काम करेंगे। रोहित बोला क्या? पप्पू बोला डिलीवरी सर्विस। गुड्डू बोला मतलब मेहनत? पप्पू बोला हाँ, और ईमानदारी भी। कस्टमर बोला भाई टाइम पर डिलीवरी। रोहित बोला खुश होकर, पहली बार किसी ने तारीफ की। गुड्डू बोला अब पैसा भी है और इज्जत भी। पप्पू बोला और सबसे जरूरी। रोहित बोला अब कोई हमें मारने नहीं आता। नैरेटर बोला हल्के हंसी के साथ, कभी कभी जिंदगी सिखाने के लिए पहले पिटवाती है फिर समझाती है। एंड वॉइस लाइन। नैरेटर बोला इमोशनल प्लस फनी टोन। शॉर्टकट से सिर्फ परेशानी मिलती है, लेकिन मेहनत हमेशा काम आती है। भाई आज हमने पूरे 5 ऑर्डर पूरे किए हैं, सच में मजा आ गया। गुड्डू बोल रहा है और सबसे बड़ी बात, आज किसी ने हमें गाली भी नहीं दी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पप्पू बोल रहा है देखा, मैंने पहले ही कहा था, अगर हम दिमाग लगाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। फोन बजने की आवाज। रोहित बोल रहा है हेलो। जी बोलिए। कस्टमर फोन पर बोल रहा है भाई क्या तुम लोग सच में कुछ भी डिलीवर कर सकते हो? रोहित बोल रहा है जी हाँ, हम हर तरह की डिलीवरी करते हैं। कस्टमर बोल रहा है मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट भेजना है। गुड्डू धीरे से बोल रहा है भाई ये मामला थोड़ा खतरनाक लग रहा है। कस्टमर बोल रहा है लेकिन उस गिफ्ट में एक जिंदा मुर्गा भी होगा। रोहित बोल रहा है क्या जिंदा मुर्गा? पप्पू बोल रहा है कोई बात नहीं, हम ये काम भी कर लेंगे। गुड्डू चिल्ला रहा है अरे पकड़ो, मुर्गा भाग गया। रोहित बोल रहा है ये डिलीवरी है या कोई दौड़ प्रतियोगिता? पप्पू बोल रहा है अब हमें कुछ नया और यूनिक करना होगा। रोहित बोल रहा है अब और क्या नया बचा है? पप्पू बोल रहा है हम इमोशनल डिलीवरी सर्विस शुरू करेंगे। गुड्डू बोल रहा है इसका मतलब क्या है? पप्पू बोल रहा है इसमें हम गिफ्ट के साथ लोगों की फीलिंग्स भी पहुंचाएंगे, एक्टिंग करके। रोहित रोते हुए बोल रहा है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करता है और हर पल तुम्हारे बारे में सोचता है। लड़की बोल रही है सच में? उसने ये भेजा है? गुड्डू धीरे से बोल रहा है भाई ये तो सच में काम कर गया। पप्पू जोर से रोते हुए बोल रहा है अगर तुमने ये गिफ्ट नहीं लिया तो वो बहुत दुखी हो जाएगा और शायद जी भी नहीं पाएगा। कस्टमर डर कर बोल रहा है क्या मतलब, कौन नहीं जी पाएगा? रोहित बोल रहा है नहीं नहीं, ये सिर्फ एक्टिंग है, आप गलत समझ रहे हैं। गुड्डू बोल रहा है अब मेरी बात सुनो, हम सरप्राइज एंट्री सर्विस शुरू करेंगे। रोहित बोल रहा है मतलब हम अचानक लोगों के सामने आएंगे? गुड्डू बोल रहा है हाँ, और उन्हें चौंका देंगे। गलत घर में एंट्री। तीनों जोर से बोल रहे हैं सरप्राइज। रोहित धीरे से बोल रहा है भाई मुझे लगता है हम गलत घर में आ गए हैं। अंकल गुस्से में बोल रहे हैं तुम लोग कौन हो? पप्पू डरते हुए बोल रहा है हम सरप्राइज देने आए थे। गुड्डू बोल रहा है अब तो पुलिस भी हमें ढूंढ रही है। रोहित बोल रहा है हमने ऐसा क्या कर दिया? पप्पू बोल रहा है बस हम थोड़े ज्यादा क्रिएटिव हो गए, पुलिस आती है। पुलिस वाला बोल रहा है तुम लोग ही हो ना वो स्टार्टअप वाले? रोहित बोल रहा है सर हम बस मेहनत करके पैसा कमाना चाहते थे। पप्पू बोल रहा है लेकिन हमने गलत तरीके चुन लिए। गुड्डू बोल रहा है अब हमें समझ आ गया है कि सही रास्ता क्या होता है। रोहित बोल रहा है अब हमारा काम पूरी तरह से सही तरीके से चल रहा है। गुड्डू बोल रहा है और अब कोई हमें पकड़ने नहीं आता। पप्पू बोल रहा है और सबसे जरूरी बात, तीनों साथ में बोल रहे हैं अब हमारा स्टार्टअप सच में सफल हो गया है।